मतलब समर्पण के बारे में आपने बताया, तो जैसे हम लोग जैसे उन्होंने कहा है कि विष्णु सन्यासी उन्हें नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए मैं कहूँ जैसे स्टार्टिंग में उन्होंने समर्पण के बारे में बताया था, तो जैसे ओशो ने कहा है कि उनको भिक्षु सन्यासी नहीं चाहिए, क्या क्या? उनको वो ओशो ने कहा है उनको भिक्षु सन्यासी नहीं चाहिए। भिक्षु सन्यासी नहीं चाहिए, ओके, हाँ। उन्होंने कहा है कि भाई आप अपना काम करें और अपना प्रॉपर जो भी इकोनॉमिक बिल्कुल। अच्छा जो भी हम काम करते हैं बिजनेस करते हैं उसमें क्या होता है कि कई बार पत्थर उठाना पड़ता है, हम्म। क्योंकि कंपटीशन इतना है, चीजें ऐसी हैं कि मतलब समर्पण के साथ हम काम कर नहीं पाते हैं। हम्म। तो थोड़ा उस बारे में बताइए, तो वहाँ थोड़ा सा मेरे दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है इस चीज को लेकर, क्योंकि हम जब काम करने जाते हैं तो वहां तो काफी कुछ करना पड़ता है, तब जाके थोड़ा सा धन हाथ आता है ना, तो प्लीज थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ये सभी 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 जो भी साधक होता है ना, उसके जहन में ये प्रश्न आता ही है। बिल्कुल। सुंदर। तुम सब कुछ उस पर कब छोड़ सकते हो? जब एक भरोसा कायम हो जाए, एक श्रद्धा कायम हो जाए, मिटने मरने की तैयारी हो जाए, तभी छोड़ सकते हो, सीधी सी बात है। कल की फिक्र ना हो, अगले पल की फिक्र ना हो, वो संभालेगा। कुछ भी हो जाए, वो संभालेगा। ये भरोसा, ये श्रद्धा आएगी कहां से? ये दाव लगाने की तैयारी आएगी कहां से? आपको मजे की बात पता है? आपको कहा गया है कि रोज 1 घंटा ध्यान करो, और 23 घंटा जैसे जी रहे हो बिल्कुल ऐसे जियो, एक साधारण व्यक्ति की तरह। अगर पुलिस वाले हो तो पुलिस वाले की तरह जियो, ऑफिस में काम कर रहे हो तो ऑफिस में अपना काम करो, घर पर काम कर रहे हो तो घर पर काम करते रहो। लेकिन कहने का तात्पर्य इतना ही है कि जो बाहर का रोल है वो बिल्कुल सटीकता से निभाओ, उसे भागो मत। 23 घंटा वह रोल ठीक से निभाना है, लेकिन 1 घंटा अपने आप को देना है, ध्यान में उतरना है, अपने अंतःकरण को छूना है, स्वभाव में लौटना है। अब जैसे जैसे तुम स्वभाव में लौटना शुरू करते हो, स्वभाव का स्वाद मिलना शुरू हो जाता है, वैसे वैसे तुम्हारे अंदर एक कला विकसित होना शुरू हो जाती है, तुम्हारे अंदर एक अलिप्तता कायम होना शुरू हो जाती है। तुम धीरे धीरे जल में कमलवत होना शुरू हो जाते हो। भागना तो बिल्कुल नहीं है, कीचड़ वही रहेगा, और बहुत मूल्यवान है कीचड़। मैं हमेशा कहता हूं कि संसार में जितनी विपरीतता है, जितनी बेचैनियां हैं, वो वास्तव में कीचड़ का काम कर रही है। और आपको एक मजे की बात बताता हूं, कमल कीचड़ में ही खिल सकता है। शुद्ध पानी में, साफ पानी में कमल खिल नहीं सकता है। वो अलिप्तता के लिए वो रेफरेंस कीचड़ का चाहिए। तो आपका प्रश्न बिल्कुल ठीक है कि हम समर्पण करें तो समर्पण तो अधूरा ही रहेगा, क्योंकि मैं बीच बीच में आ जाएगा। पैसे कमाने हैं, पैसे जुटाने हैं, गृहस्थी चलानी है, बच्चों को पालना है, बच्चों की फीस भरनी है। तुम्हें ध्यान की जो कला दी गई है उसमें वही कला दी गई है, ठीक से अगर देखोगे तो, कि तुम सारे कृत्यों में पूरी तरह अग्रसर रहो, लेकिन अलिप्त रहने की कला भी सीखते जाओ, उसके अंदर निपुण होने दो। और जैसे जैसे वो गवाह रहने की कला तुम्हारी मजबूत होने लगती है, वैसे वैसे बाहर का भी सधता है और भीतर का भी सधता है।
क्योंकि अब वो समय गया कि तुम गृहस्थी छोड़कर, बीबी को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर चले जाओ जंगल में। अब जंगल में भी जगह नहीं है, जंगल बचे कहाँ हैं? वो बुद्ध के समय में थे, अब जंगल ही नहीं बचे, करोगे क्या? अब तो ये ट्रैफिक वाला, इसी को जंगल समझ लो, ये जो घर है उसी को कुटिया समझ लो, और उसके अंदर बिल्कुल उस जंगल की तरह व्यवहार करो, जियो मजे से। लेकिन ध्यान 1 घंटा अपने आप को देना, चूकना मत। और मैं तुम्हें कहता हूं, मैं इसी जंगल में, इसी भीड़ में मैंने उसी को पाया है, वो उपलब्ध हुआ है और बात बन गई, भागा नहीं कहीं। छोटी सी शर्त, 1 घंटा, और वो 1 घंटा, 1 दिन वो क्रांति ले आएगा। आप बाहर की भीड़ में ठीक से खड़े भी रह पाओगे, भागोगे नहीं, और जितनी निडरता आएगी, अब सोचो आप जितने अलिप्त होने लगोगे हर घटना से, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, जितने अलिप्त रहने लगोगे, जितने जल में कमलवत होने लगोगे, आपको पता है आपके अंदर से एक भय चला जाता है, तुम निडर होने लगते हो, क्योंकि तुम्हें एक बात साफ होने लगती है रोज रोज कि मैं मर नहीं सकता, मैं मिट नहीं सकता, मेरी कभी मृत्यु हो नहीं सकती, क्योंकि मेरा कभी जन्म नहीं हुआ। ये अनुभूति भी गहरे होने लगती है। ध्यान में सिर्फ ध्यान थोड़ी मिलता है, ये अनुभूति साफ होने लगती है, स्वभाव साफ होने लगता है कि जो ना कभी जन्मा है और ना जो कभी मरेगा, वही तो मैं हूं, वही तो मैं अपने को पा रहा हूं। ये अनुभूति गहरे होने लगती है। अब जिसको मरने का डर चला गया, उसके अंदर से भय चला जाता है। अब जो निर्भय हो जाता है, तो तुम क्या समझते हो? केवल वो अध्यात्म में निर्भय होता है? वो उस संसार के कीचड़ में भी उतना ही निर्भय हो जाता है, उसका डर समाप्त हो जाता है, वो हर परिस्थिति के लिए बिल्कुल खड़ा रह जाता है, तैयार रहता है, वो राजी रहता है, हर विपरीत से विपरीत परिस्थिति के लिए वो राजी होता है, एक गहन स्वीकार आ जाता है, ठीक है मैं राजी हूं, कितनी ही विकट परिस्थिति हो, कितनी ही बेचैनी हो, कितनी ही पीड़ा हो, मैं राजी हूं। ये उसी रेफरेंस में आता है। तो असली बात है डर का जाना, भय का जाना, और ध्यान से ये परिणाम होगा, भय चला जाएगा। और जो भय मुक्त हो गया, वो भीतर तो भय मुक्त हो ही जाता है, वो बाहर भी भय मुक्त हो जाता है, फिर कोई परिस्थिति बेचैन नहीं करेगी। समझ में आ रहा है ना अर्पित? जी स्वामी जी। इसलिए वो बिल्कुल वो समर्पण भी आएगा, क्योंकि तुम्हारा संकल्प मजबूत हो जाएगा। देखो, समर्पण संकल्पवान ही कर सकता है, ये बुनियादी बात समझ लेना। अगर तुम संकल्प में कमजोर हो, तुम भय से भरे हुए हो, तुम्हें अभी भी मृत्यु का भय है, तो तुम्हारा झुकना कठिन हो जाता है, तुम्हारा समर्पण कठिन हो जाता है, तुम कर ही नहीं पाते हो। जितनी मात्रा में संकल्प होता है, उतनी ही मात्रा में समर्पण घटता है। जिस दिन 100% संकल्प हो गया ना तुम्हारा, जिस दिन 100% तुम मिटने के लिए राजी हो जाओगे, खोने के लिए राजी हो जाओगे, जैसे मैंने वो कहानी कही, वो 100% शुरू में राजी था, लेकिन उसके 100% में कुछ कमी आ गई, क्योंकि उसने पत्थर उठा लिया और चुक गई बात। वो 100% मूल्यवान है। तो संकल्प ही वही समर्पण ले आएगा। तो तुम अपने विधि, अपने ध्यान पर ध्यान दो, ठीक से करो, पूरे संकल्प से करो, पूरा दाव लगाओ, वही संकल्प उस समर्पण का परिणाम ले आएगा। वो तुम्हारी चिंता नहीं है, समर्पण तो घटेगा। जिस दिन 100% हो जाएगी ना बात,
समर्पण करने के लिए तुम्हें कुछ अलग से करना नहीं पड़ेगा, सहज घट जाएगा। लेकिन तुम उस आग में जलने को राजी हो जाओ, तैयार हो जाओ। सारे गुरु तुम्हें उस आग में जलने के लिए तैयार करते हैं, बस इतनी सी बात है। वो उतना ही समझाना चाहते हैं कि भागना मत, डरना मत, राख हो जाना लेकिन भागना मत, उस आग को छोड़ के चले मत जाना कहीं। संसार भी उसमें सहायता देती है और बिल्कुल गुरु भी वही कहना चाहता है, बिल्कुल उस आग में बने रहना। क्योंकि मैं गवाह हूं, मैं जानता हूं कि इस आग में थोड़ा और रुक जाओगे ना, एक बात पक्की है, तुम 24 कैरेट के सोने कुंदन हो जाओगे। ये मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं। सारे गुरु यही तो कहना चाह रहा है चिक चिक कर कि भागना मत। और जैसे ही तुम ठहरते हो, तुम राजी होते हो, अगर तुम ठीक से समझो ना, तुम्हारे सारे प्रश्न क्या होते हैं कि स्वामी जी इस आग में कब तक जलना पड़ेगा, बात क्यों नहीं बन रही है। अगर ठीक से तुम्हारे प्रश्नों का उद्देश्य समझो ना, तो वही आप कहना चाह रहे हो, कब तक इस पीड़ा से गुजरना पड़ेगा। और तुम्हें भ्रांति होगी कि मैं तुम्हें उत्तर दे रहा हूं, या कोई भी गुरु तुम्हें उत्तर दे रहा है, कि ओशो तुम्हें उत्तर दे। कोई उत्तर नहीं दे रहा है। वो तुम्हें क्या कह रहे हैं पता है? वो तुम्हें कह रहा है बेटा थोड़ा और रुको। वो तुम्हें पोस्टपोन कर रहे हैं तुम्हारे प्रश्नों को। वो तुम्हें वहां ठहरने की कला सिखा रहे हैं। वो ठहरने के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि भागना मत। बहुत मूल्यवान है ये आग, ये जो जलन, ये जो मिटना बहुत कीमती है। भागना मत, बेचैन मत होना, थोड़े प्रतीक्षा से भर जाना, क्योंकि मैं देख रहा हूं वो तुम्हें निखार रहा है, वो तुम्हें मिटा रहा है, वो तुम्हें हटा रहा है बीच से। बिल्कुल मैं देख पा रहा हूं, उन्हें दिखाई पड़ता है, इसलिए तो वो रोके रखना चाहते हैं कि तुम कहीं भाग ही ना जाओ इस आग से। जो मौका है चूक ना जाए। सारी प्रक्रिया यही है अध्यात्म की। और जो भी गुरु होता है वो तुम्हें बस आग में ठहराने के लिए प्रेरित करता है। तो मैं तुम्हें भी यही कहूंगा कि पूरे संकल्प से इस आग में बने रहना, जारी रखना इस आग में अपने, वो परिणाम ले आएगा। ठीक है, धन्यवाद स्वामी जी। समझ में आया ना अर्पित? जी हाँ जी स्वामी जी, आ गया समझ। थैंक यू। परमात्मा को फूल के लिए धन्यवाद दो या ना दो चलेगा, उस कीचड़ के लिए जरूर धन्यवाद दे।